आगे के सफर पर फ्रोडो और उसका फ्रेंड सैम आगे बढ़ते हैं। अब इनके आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता है। आगे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा भूल भुलैया हैं। मगर अब ये सफर में अकेले नहीं थे, कोई था जो इनका पीछा कर रहा था और वो था गोलम। क्योंकि गोलम की जिंदगी में रिंग के अलावा कुछ भी नहीं था और अब गोलम को इस रिंग का पूरा नशा था। गोलम इस रिंग को पूरी तरह से हासिल करना चाहता था। अब एक रात जब फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं और गोलम आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आता है और इनसे रिंग चुराने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है। वो गोलम को खींच लेता है और अब गोलम, फ्रोडो और इसके फ्रेंड के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होती है। एंड में फ्रोडो जब अपनी स्वॉर्ड गोलम के गले पर रखता है तो गोलम डर जाता है। अब वो गोलम को अपना बंदी बना लेता है। गोलम उनको कहता है कि मुझे छोड़ दो। फ्रोडो का फ्रेंड सैम उससे कहता है कि अगर हमने गोलम को छोड़ दिया तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है और ये हमें रात को मार भी सकता है। पर गोलम उनसे माफी मांगता है। सैम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, पर फ्रोडो थोड़ा थोड़ा उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। अब फ्रोडो गोलम से पूछता है कि क्या तुम्हें आगे जाने का रास्ता पता है? तो गोलम उसको कहता है कि हाँ, मुझे आगे जाने का रास्ता मालूम है। अब गोलम उनको आगे का रास्ता दिखाता है जहाँ पर जाकर वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरी तरफ हमें सुलेमान दिखाया जाता है जिसने अब अपनी एक नई आर्मी बना ली थी और उसकी आर्मी के कुछ लोग दो हॉबिट्स को अपना बंदी बनाकर उसके पास ला रहे होते हैं। ये वही दो हॉबिट्स थे जो फ्रोडो के फ्रेंड्स थे और दूसरी तरफ एरागॉन और उसके साथी इनका पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो लोग इन दोनों हॉबिट्स को बचा लें। सुलेमान के लोग किंगडम ऑफ रोहान पर अटैक कर देते हैं ताकि उन्हें वेपन्स बनाने के लिए फ्यूल और वुड मिल सके। किंगडम रोहान का किंग सुलेमान और उसके असिस्टेंट के कंट्रोल में होता है। वहाँ का किंग अपने नेफ्यू को अपने किंगडम से निकाल देता है क्योंकि वो सुलेमान के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वहाँ पर दूसरी तरफ वो आर्मी जो फ्रोडो के फ्रेंड्स को पकड़कर ले गई थी, वो उनको अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर दूसरी और आर्मी भी आ जाती है जो कि डार्क लॉर्ड की थी। वो आर्मी हॉबिट्स को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। इसी बात पर उन दोनों आर्मीज के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों हॉबिट्स इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर रोहान किंगडम का नेफ्यू उन आर्मी पर आकर अटैक कर देता है और फिर सुबह को एरागॉन उसी आर्मी से मिलता है जो रोहान किंगडम के नेफ्यू की थी। वो उन लोगों से उन दोनों हॉबिट्स के बारे में पूछता है तो ये बात पता चलती है कि उन आर्मी के लोगों को इन लोगों ने चलाकर मार दिया था। वो कहता है कि वो उस जगह पर जाकर दो हॉबिट्स को सर्च तो कर सकते हैं, मगर वो ज्यादा इस उम्मीद में ना रहे कि वो दोनों जिंदा होंगे, वो भी उस आर्मी के साथ मर गए होंगे। एरागॉन जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर जाकर एरागॉन को पता चलता है कि दोनों हॉबिट्स अपनी जान बचाकर एक फॉरेस्ट में चले गए हैं। दूसरी तरफ जब दोनों हॉबिट्स फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर एक लिविंग ट्री उन पर अटैक कर देता है जो ऐसा लगता है कि उन दोनों को वो सुलेमान के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ गोलम जैसे तैसे कर फ्रोडो को मॉर्डर के रास्ते पर लेकर जा रहा था। उन पर भी खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब रात को वो रेस्ट करने रुकते हैं तो फ्रोडो गोलम की हेल्प करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो गोलम को उसका नाम याद करवाने की ट्राई करता है। तभी गोलम को ये बात रियलाइज होती है कि उसका नाम स्मीगल था और वो रिंग मिलने से पहले एक हॉबिट ही था। इसी दौरान वहाँ पर एक काला साया आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन पर था। अब फ्रोडो, सैम और गोलम उससे छुपकर एक बुश के नीचे चले जाते हैं। अब रिंग फ्रोडो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो ना चाहते हुए भी उस रिंग को पहनने की कोशिश करता है। ऐसा करने से उसका फ्रेंड सैम उसको रोकता है। उस राइडर के निकल जाने के बाद फौरन वो लोग ब्लैक गेट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में जब एरागॉन और उसकी टीम पहुंचती है तो वहाँ पर कोई उन पर अटैक करता है। वो उनको लगता तो सुलेमान है, लेकिन वो असल में गैंडल्फ होता है। वो उनको बताता है कि वो डीमन को हरा कर जख्मी होकर गिर गया था, मगर उसको रेस्क्यू कर लिया गया था और उसको बहुत ही ज्यादा पावर्स के साथ मिडल अर्थ की हिफाजत के लिए भेजा गया है। गैंडल्फ उनको बताता है कि हॉबिट्स को उसने एक सेफ जगह पर भेज दिया
लिया है और वो खुद एरागॉन और उसके साथियों के साथ रोहान किंगडम को सेव करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलम फ्रोडो को ब्लैक गेट तक पहुंचा देता है, मगर वहां पर वो डार्क लॉर्ड की आर्मी को गेट पर प्रोटेक्ट करते हुए देखते हैं। तभी सोल्जर्स को एंटर करने के लिए गेट खोला जाता है। ये देखते हुए सैम क्लेम टूटने पर नीचे गिर जाता है। अब फ्रोडो अपने फ्रेंड को वहां से निकालने की कोशिश तो करता है, मगर सोल्जर्स को आता देखकर वो दोनों अपने ऊपर कपड़ा कर छुप जाते हैं। गेट बंद होने से पहले फ्रोडो और उसका फ्रेंड सैम दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलम उसको रोक देता है। वो कहता है कि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, वो एक और रास्ता जानता है, जिस पर फ्रोडो उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको दूसरा रास्ता दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गैंडल्फ रोहान किंगडम पहुंच जाता है। वो वहां के किंग को सुलेमान के कंट्रोल से बाहर लाता है। सुलेमान उसको फुल फाइट देता है, लेकिन गैंडल्फ अब बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उस किंग को उसके कंट्रोल से बाहर ले आता है। अब वो किंग गुस्से से सुलेमान के असिस्टेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरागॉन उसको रोक लेता है, ये कहते हुए कि ये सुलेमान तक इनका मैसेज पहुंचाएगा। उस किंग को अपने बेटे की डेथ का भी पता चलता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। गैंडल्फ उसको वॉर के लिए कहता है और उसको उस वॉर के लिए रेडी होने का कहता है, मगर वो किंग वॉर से इनकार कर देता है। वो अब अपने लोगों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दूसरी जगह पर अपने लोगों को लेकर जाना चाहता था, जहां पर उसके लोग ज्यादा सेफ रहेंगे। अब एरागॉन और उसके साथी उस किंग के लोगों को सेफली दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। उस किंग की नीज एरागॉन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। एरागॉन एक घोड़े को ठीक करता है और इसके बाद उसको फ्री करने का कहता है, ये कहते हुए कि उस हॉर्स ने बहुत ज्यादा वॉर्स को देख लिया है। उस किंग की नीज की एरागॉन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरी तरफ सुलेमान का असिस्टेंट सुलेमान को सब बता देता है कि रोहान किंगडम के क्या हालात हैं और वो लोग कहां पर जा रहे हैं। सुलेमान अब अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे देता है कि वो उन लोगों पर अटैक कर दें। दूसरी तरफ फ्रोडो गोलम की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसको खास पसंद नहीं करता था। फ्रोडो का फ्रेंड उसको समझाता है कि वो रिंग की वजह से दिन ब दिन एग्रेसिव होता जा रहा है, लेकिन फ्रोडो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो की वजह से अच्छा होना शुरू हो गया था, जिस पर उसकी अच्छाई उसकी बुराई पर जीत हासिल कर लेती है और वो अब फ्रोडो का सर्वेंट बनने का डिसाइड करता है। अगले दिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग डार्क लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं, जिस पर इन्हें अंदाजा होता है कि डार्क लॉर्ड अपनी पुरानी हार को बहुत ज्यादा सीरियस ले चुका है और इस बार किसी भी सूरत हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो देखते हैं कि डार्क लॉर्ड की आर्मी पर अटैक हो गया है और आर्मी पर अटैक करने वाले ये लोग रेंजर्स होते हैं। इन लोगों को फेरामीर बोरोमीर का छोटा भाई लीड कर रहा होता है। वो लोग फ्रोडो और उसके फ्रेंड को भी डार्क लॉर्ड के आदमी समझकर पकड़ लेते हैं और उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन पर ऑर्कस आर्मी अटैक कर देती है। एरागॉन किंग की नीज को बच्चों और औरतों को बचाकर लेकर जाने का कहता है और खुद किंग के साथ इस आर्मी के साथ फाइट करता है। ये उस आर्मी को हरा कर एक दूसरे को सेव करने में लगे होते हैं। इसी फाइट के दौरान एरागॉन एक आर्मी के एनिमल से लटक जाता है। वो ऑर्क अपने एनिमल के साथ एरागॉन का हाथ बांध देता है, जिससे एरागॉन उसकी आर्मी के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब फाइट के बाद एरागॉन के साथी उसको ढूंढते हैं। उन लोगों को आर्वेन का दिया हुआ नेकलेस उस ऑर्क के हाथ में मिलता है, जिस पर सब लोग ये समझते हैं कि एरागॉन मर चुका है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वो दो हॉबिट्स उस ट्री के साथ आइसेनगार्ड में पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग सुलेमान और डार्क लॉर्ड की इतनी बड़ी आर्मी देखते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन को इंजर्ड हालत में उसका हॉर्स उसको ढूंढ लेता है और उसको अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। सीन रुवेंडल में शिफ्ट होता है, जहां पर आर्वेन एरागॉन का इंतजार कर रही थी। उसके फादर उसको समझाते हैं कि एरागॉन अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। अगर वो मिडल अर्थ में ही रहकर उसका वेट करती रही। वो कहता है कि एल्फ की एज ज्यादा होती है, पर एरागॉन एक इंसान है, उसकी एज ज्यादा होते ही वो मर
मर जाएगा और आर्विन अकेली रह जाएगी। आर्विन अपने फादर की बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ व्हाइट विच भी ह्यूमंस के साथ मिलने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो ये देख सकती थी कि फ्रोडो की स्ट्रेंथ कम हो रही है और डार्क लॉर्ड की आर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो आर्मी इंसानों के नामो निशान को मिटा सकती है और मिडल वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे। इस पर आर्विन के फादर अपनी एक आर्मी को वहाँ पर भेज देते हैं। सीन फेरामीर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो ये जानता है कि फ्रोडो बोरोमीर का दोस्त है। फेरामीर के फादर उससे ज्यादा खुश नहीं थे, वो बोरोमीर से ज्यादा खुश थे, इसीलिए फेरामीर गोलम को पकड़ लेता है। अब उसको ये बात पता चल जाती है कि रिंग फ्रोडो के पास है। फेरामीर को ये लगता है कि यही रास्ता है जिससे वो अपने फादर को ये यकीन दिला सकता है कि वो ही उनका खून है। अब वो फ्रोडो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ रास्ते में एरागॉन को डार्क लॉर्ड की आर्मी नजर आ जाती है। वहाँ पर जाकर एरागॉन वहाँ के किंग को ये बताता है कि वो आर्मी 10,000 लोगों की आर्मी है, जो सिर्फ डार्क लॉर्ड की आर्मी का एक पोर्शन है और उस आर्मी को उसने इंसानों को खत्म करने के लिए भेजा है। अब उस किंग के पास वॉर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उसके पास आर्मी भी बहुत कम थी। अब किंग अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए रेडी होने का कहता है। दूसरी तरफ वो लिविंग ट्री भी अपने साथियों के साथ आइसेनगार्ड पर अटैक करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ रोहान किंगडम के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो ये जानते थे कि वो इस वॉर को कभी भी नहीं जीत सकते, मगर थोड़ी सी होप की वजह से वो लोग वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। एरागॉन भी उन लोगों के साथ होता है। अब वक्त आ गया था कि सब अच्छे लोग मिल जाएं और बुराई के खिलाफ जंग करें। अब एल्व्स भी ह्यूमन की हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर एक इंटेंस वॉर स्टार्ट हो जाती है। डार्क लॉर्ड की आर्मी रोहान किंगडम पर एरोस की बारिश करती है और वो कैसल की पूरी एक वॉल तोड़ देते हैं, जिसमें एरागॉन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो आर्मी कैसल में एंटर हो जाती है। लेकिन एरागॉन खुद ही उठ जाता है और वहाँ पर वो एल्व्स को अटैक करने के लिए कहता है। वहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान एल्व्स के लीडर की डेथ हो जाती है। वहाँ पर एरागॉन और गिमली उन लोगों से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ किंग अपने गेट को सिक्योर करता है। वो लोग जितना हो सकता था उस आर्मी को फोर्ट्रेस से दूर रखने का करते हैं। दूसरी तरफ फेरामीर फ्रोडो को लेकर अपने साथ गोंडोर पहुंच जाता है। वहाँ पर सब कुछ तबाह होता हुआ देखकर फ्रोडो फेरामीर को समझाता है। वो उसको कहता है कि वो उसे मॉर्डर जाने दे और इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने दे, लेकिन फेरामीर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। गोंडोर में इन पर कुछ रेंजर्स अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ डार्क लॉर्ड की आर्मी ने रोहान किंगडम पर अपना आधा कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर एरागॉन वहाँ से बच्चों और सभी लोगों को एक पहाड़ी पर जाने का कहता है। फिर एरागॉन और वहाँ का किंग दोनों उस आर्मी के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब गैंडल्फ भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ गया था और रोहान किंगडम की हेल्प करता है और उनको सेव करने में लग जाता है। दूसरी तरफ लिविंग ट्रीज भी सुलेमान पर आकर अटैक कर देते हैं और उसके कैसल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट फ्रोडो पर होता है, जहाँ पर वो उस राइडर के सामने रिंग पहनने वाला होता है, जिस पर उसका फ्रेंड सैम आकर उसको रोकता है और फेरामीर उस ड्रैगन पर अटैक कर उन दोनों को सेव कर लेता है। दूसरी तरफ एरागॉन और किंग उस आर्मी के खिलाफ वॉर को जीत जाते हैं। फेरामीर भी रिंग की असलियत को समझ गया था और फ्रोडो को ये बात रियलाइज करवाता है और उनको वहाँ से जाने का रास्ता भी बताता है, जिसके बाद फ्रोडो अपने दोस्त सैम के साथ और गोलम के साथ उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।